और मटेरियल बी, ये इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है। 5 किलो मटेरियल ए लेते हैं और 3 किलो मटेरियल बी लेते हैं, ये आना चाहिए 15 रुपए का, ये आना चाहिए 20 रुपए का। एक यूनिट पे 5 किलो ए लगना चाहिए, 3 किलो बी लगना चाहिए। ये बताने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है 500 यूनिट्स, कितने, और हमने जो एक्चुअल मटेरियल यूज किया है वो कितना जी, मटेरियल ये हमने इस्तेमाल किया है 2670 kg और 1 kg आया हमारे पास 16 रुपये 20 पैसे। मटेरियल भी हमने इस्तेमाल किया है 1450 kg और 1 kg आया है 19,500। शाबाश। मुझे मटेरियल ए के तीनों वैल्यूज निकाल के दो और मटेरियल बी के भी तीनों वैल्यूज निकाल के दो। तीनों का मतलब रुपीज पर kg। सही स्टैंडर्ड बजट एरिया की चीज़। हाँ, अभी तक आप ये समझो, आगे जाकर थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। मटेरियल ए का टोटल वेरिएंस, मटेरियल ए का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल ए का यूजेज वेरिएंस। इसी तरह मटेरियल बी का भी टोटल प्राइस और यूजेज। बड़े मालिक रिक्वायरमेंट में लिखवा दें, कैलकुलेट मटेरियल टोटल वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल का यूजेज वेरिएंस फॉर मटेरियल ए एंड बी। इधर बताओ आउटपुट कितने किस्म के, 3 या 4? एक ही है सर, मैं कराऊं? मुझे बताएं सबसे पहले मेरे पास मटेरियल ए के बारे में बात करते हैं। भाई कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बने? एक यूनिट में कितने केजी लगना चाहिए था? 1 केजी कितने आना चाहिए था? कितने रुपये का खर्चा होना चाहिए था? 37,500 रुपये का। क्या आपने भी ऐसे ही किया कुछ? हमारा एक्चुअल केजी कितने सामान हुए? 2670 और 16.2, तो सर हमारा खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कितना? 2, ये नुकसान हो गया। इसमें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, सर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस यहाँ से निकलेगा। 15 रुपये का 1 केजी आना चाहिए था, आया 16 रुपये 20 पैसे का। कितने केजी आपने परचेज किए? 2670। कितना? 3,204 नुकसान। फिर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, जो काम 500 यूनिट्स इंटू 5 केजी। जी भैया अभी मैं इसको क्लास में, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करके क्लास आता हूँ, ठीक है? हाँ जी, क्या है 2500 जनवरी? कितने लोगों ने सही कर लिया था? तो जैसे ही सवाल था, कोई ऐसा नहीं जैसे गलत किया, क्या गलती की? तो कैलकुलेशन इजी है, हैं? गलत नंबर पे कर लिया गया। अच्छा अब क्लियर हो गया? अच्छा चलो मटेरियल बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 500। एक यूनिट पे 3 केजी में काम हो जाना चाहिए था। 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 30 पैसों। अच्छा फिर एक्चुअल कॉस्ट कितने? 14,450 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है? 28,200 क्या है यार? क्या मंगाऊं? मैं आ रही थी बस, आ गया बस। बुलाओ दाल चावल यहाँ से मिलेगा चाहिए, दाल चावल 1725 और ये पॉजिटिव है, ठीक है यार। एक लस्सी भी पकड़ लेना, सुनो तो लस्सी, एक लस्सी भी ले आना मीठी मलाई मार के, ठीक है? चीनी रोक के मलाई ठोक के। हाँ जी सब मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अंडा चना मंगवाया, आप सिर्फ चावल ही खाते नहीं भाई, क्या हो गया? सादा खाना खाता हूँ। हाँ जी मैं 1450 केजी खरीदने के बाद कंपनी को फायदा दिया कितने का? 525। ना लिखो आगे मैं बोल रहा हूँ मोटरसाइकिल लेके चलना शुरू हो, आगे हम वैरिएंस का साइन देख के डिटरमिन करेंगे कि ये फेवरेबल है या ये एडवर्स है, ठीक है जी? जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आना इंडिकेट कर रहा है कि हमने बजट के मुकाबले में कम खर्चा किया। आगे एग्जामिनर वेरिएंसेस दे रहा होगा, हमसे फिगर्स कैलकुलेट करवाएगा। तो अगर आपको साइंस का आइडिया नहीं होगा ना, और आपने एक बंदे ने बजट में से एक्चुअल माइनस किया, एक्चुअल में से बजट माइनस किया, बेड़ा कर दो चीजों का, आगे कंफ्यूज होकर बैठे होगे यार। आपको लग रहा होगा ये फेवरेबल है और असल में होगा एडवर्स। तो आसान भाषा में रखो, कॉस्ट हमेशा बजट के मुकाबले में कम होनी चाहिए। कॉस्ट हमेशा बजट के मुकाबले में कम होनी चाहिए। तो आप बजट में से एक्चुअल को माइनस किया करो। अगर पॉजिटिव आएगा
तो इट इंडिकेट्स कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट बजट के मुकाबले में क्या है, कम है, फेवरेबल है। और अगर बजट से कॉस्ट ज्यादा आ गई तो रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा पहले बजट। ठीक है, अब बताइए मटेरियल का यूजेज वेरिएंस कितना जी? 500 यूनिट 3 केजी के हिसाब से 1500 में बन जाने चाहिए थे। हमने माशाल्लाह अंडे कम इस्तेमाल किए, केक में पूरे अंडे नहीं डाले। 1000 फेवरेबल, ऐसा डन है। आगे बढ़े, 50 से 60% अगर सॉल्व हो रहा है अब्दुल समद, आप अपने अब्बा को कहने के मिठाई का प्रोविजन बना लें, आप पास होने वाले। ठीक है, बड़े हमारे दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल की जगह लेबर हो तो केजीज की जगह आ जाएंगे और रेट पर केजी की जगह रेट पर आ जाएगा, ऐसा। और अगर वेरिएबल हो रेट तो वही घंटे घंटे आ जाएंगे और रेट रेट आ जाएगा। तो एक सवाल और बना लेते हैं। अब सुनो दोस्त, मेरे अब्बा ने कहा बेटा आपको मैं एक जड़ी बूटी बनाना सिखाता हूँ, बेटा काम करना, मटेरियल लेना। एक जड़ी बूटी अब्बा ने बताई, बेटा ये 8 किलो लेना। मैंने कहा ठीक है अब्बा, और ये कोने वाले पंसारी की दुकान से लेना, वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से तुम्हें बेचेगा। बेटा कादिर भाई को बुला लेना, वो 2 घंटे लगाएंगे, 50 रुपये उनको पे कर देना। और ये एक मशीन चाहिए होगी, कादिर भाई साथ लेकर आएंगे, उसके 40 रुपये पर आपको और दे दें। ये सारे काम करोगे ना बेटा तो 160 का खर्चा यहाँ आएगा, 100 का खर्चा इधर आएगा, 80 का खर्चा इधर आएगा। क्या ले कुछ आ रहा है ना? ये 390 जिसने बोला ना बेटा, वो दवाई की थैली में फूलों की बोतल में आता है ना छोटा सा, जो छोटी, वो खा लो बेटा। ठीक है जी, अलग से ना खरीदना पड़ेगा। हाँ जी, अब बताओ, ये मेरे पास 1 यूनिट का खर्चा है। यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस किया ना, एक्चुअल हमने आपका ये कहानी सुनने के बाद सर 1200 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस किए। आप सुनना जरा, इन 1200 यूनिट्स पर मटीरियल लगा 10,000 केजी, ऐसा। और 1 केजी हमने खरीदा 19 रुपये 80 पैसे में, या 19 रुपये 90 पैसे में। लेबर, हमने लेबर को बुलवाया और लेबर ने 2500 घंटे लगाए और पैसे हमने थोड़े से कम दे दिए उनको, आली रेट। मशीन जो लेकर आए थे वो भी चूंकि ये काम ही कर रहे थे, टांगों में दबा के रखी हुई थी इन्होंने, खुद बैठे हुए थे इसके ऊपर। तो सर 42 रुपये उन्होंने मशीन के लिए हमसे। अब वैरियंस निकाल लेते शाबाश यार, ये स्पाइडरमैन बड़ा कोई बच्चा भाई, सारा वैरियंस निकाल भी दिया। चलो बोर्ड पे देखिएगा, है प्यारे बच्चों, है बच्चों, बता जी मटेरियल, प्यारा भाई बोर्ड पे मटेरियल, मटेरियल के लिए कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए? 1200। फॉर एवरी यूनिट 8 केजी मटेरियल लगना चाहिए था, 1 केजी 20 आना चाहिए था। कितना आपकी एक्चुअल कॉस्ट? आपने भाई 10,000 केजी इस्तेमाल कर लिए, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा था। क्या रहा कंपनी को आपने कितने का नुकसान दिया? 7,000। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, सर जो 1 केजी 20 में आना चाहिए था, आपने माशाल्लाह बड़ा तीर मारा है, 10 पैसे सस्ता खरीदा है और 10,000 केजी खरीदने में आपने कंपनी को 1,000 रुपये का फायदा दिया है। ठीक है जी, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। हाँ जी, हमने 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 96, 100 केजी में काम हो जाना चाहिए था। हमने कहा यार जहाँ 96 लग रहा है वहाँ 10,000 लगा देते हैं, तो थोड़ा हमने जानबूझ के जो है वो जमीन में फेंक दिया। कितना सर? और इसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया, नेट आगे नुकसान। अब बताएं, इसी तरह मेरे पास लेबर सपोर्ट देखना जरा, कौन सा जी? लेबर का सबसे पहले टोटल वेरिएंस कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए? 1200। घंटे कितने लगने चाहिए थे? 2 घंटे हर यूनिट में। 1 घंटा कितने का आना चाहिए? 50 का। कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपये की लेबर की कॉस्ट लगनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट कितने? 2500 घंटे हमने लगाए, 1 घंटा हमने 48 रुपये में लगाया। माशाल्लाह जी, हमने कंपनी को ओवरऑल बेसिस पे तो कोई नुकसान नहीं दिया है। लेकिन लेबर का रेट वेरिएंस, लेबर के प्राइस वेरिएंस को क्या कहेंगे? लेबर का रेट वेरिएंस, नाम इसका रेट वेरिएंस। ठीक है, अच्छा अब बताओ जी रेट क्या जी? 50 रुपये का 1 घंटा आना चाहिए था, आया 48 का। 2 रुपये हमने पर घंटा बचाए दो। अब बताओ 5,000 रुपये का कंपनी को फायदा दिया है, घंटा कम रेट, ऐसा। फिर लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, यूजेज को हम लेबर के केस में क्या कहेंगे? एफिशिएंसी। ठीक है, तो लेबर का यूजेज वेरिएंस किस नाम से याद रखा जाता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ जी, 1200 यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन 2400 घंटे, पर हमने माशाल्लाह 100 घंटे हरामखोरी में निकाल दिए। और कंपनी को हमने जो फायदा दिया था घंटे सस्ते खरीद के, लेबर ने ज़्यादा टाइम लगा के काम पूरा कर दिया। ठीक है जी, अब बताओ इसके बाद वो, अब बताओ जी हमारे पास 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, हर यूनिट पे 2 घंटे लगने चाहिए, 1 घंटा 40 का आना है। कितना ये होने चाहिए थे कॉस्ट? आपने क्या किया? आपने क्या किया मेरे बच्चों? 2500 घंटे कितना? माशाल्लाह जी, कंपनी का हमने पठाई बिठा दिया। कितना? अब बता जी वेरिएबल ओवरहेड का प्राइस रेट नहीं सर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ जी, अब बताओ जी 40 रुपये का 1 घंटा आना चाहिए था, 42 रुपये में आपने घंटा खरीदा कंपनी को। इसको नहीं, इसको मिटा दो, ऐसा ही है। फिर वेरिएबल ओवरहेड का यूजेज एफिशिएंसी
यस सर, एफिशिएंसी। ठीक है जी। अब बता दी लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस और वेरिएबल यूनिट का भी एफिशिएंसी वेरिएंस है। अब बता दी कितना 1200 यूनिट्स इनटू 2 घंटे माइनस 2500 घंटे मल्टीप्लाई बाय 4000 का कंपनी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ध्यान दिया। हाँ ऐसा जी कर लो। अपने पास हेडिंग डालेंगे सेल्स वेरिएंसेस। हाँ जी क्या हेडिंग डालेंगे? सेल्स वेरिएंसेस। क्या तुम खाना कितने बजे खा दो? वो तो जब भूख लगती है मनुष्य, मैं कह रहा हूँ क्लासेस के वक्त खाना खा दो 5-6 बजे, घर पहुंचने के बाद खाना खा दो। आप क्लास ऑफ करें तो मैं खा लूंगा। अच्छा जी जी क्या हो गया भाई? ड्राइव लिखो, मैं पढ़ाना है अभी पूरा 20 मिनट बाकी है। रुको चुप करके बैठ जाओ, कोर्स खत्म करना भाई। गाइस कौन सा? नहीं मानते खाली बात। आज तो भाई फुल टी शर्ट ट्राउजर है ऐसे किसी की डिमांड में तो नहीं पहन गया है। अम्मा की बोल रहा हूँ, अब्बा की, तुम क्या समझ लो? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो मुस्कुरा रहा है ना हमको, मुल्ला और खुल्ला खुल्ला है। अच्छा जी क्या मुल्ला कभी मतलब किसी को दिल में तो नहीं देती आप हैं? नहीं क्यों? शादी अम्मा की मर्जी से करोगे अब्बा की? अब्बा अम्मा की मर्जी से चलो हैं? नहीं मैंने ना पहली अम्मा की थी ना दूसरी अम्मा की अपनी मर्जी से की। अपने बच्चों को मैंने दोनों शादी अपनी मर्जी। क्या मतलब मेरी जिंदगी भाई जो भी करूँ है, मैं अपनी जिंदगी में किसी को अमल दखल देने नहीं देता यार। ये आपने क्यों किया भाई? तुम्हें नुकसान हुआ कुछ, तुम्हारे घर से कोई आया, चिल करो जिंदगी में। मौलाना के यार डीडी में पता नहीं क्या लिखा है। चलो जी भाई शादी जिंदगी में अपनी मर्जी से क्या करो ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं बच्चा पढ़ता था हमारे पास, उसको लड़की पसंद थी। उसने हमसे कहा कि हमारे अम्मा पापा को बोलो। मैंने कहा तुम अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या करोगे जिंदगी? तो उसने अब्बा से बात की, अब्बा नहीं माने। हम यकीन करो उसके घर चले गए। यहाँ से मैं एक टीचर, मैं आपको वाकई सही बता रहा हूँ, ये कोई 1.5 साल पहले की बात है। उसके अब घर गया, हमने कहा भाई बच्चे की शादी करा दो। अब्बा ने ऐसा क्लासिक स्टेटमेंट पास किया। इसके बाद मैंने कहा यार अल्लाह ताला इंसान को कभी जिंदगी में ऐसा बाप नहीं दिया। ठीक है बाप ने कहा मुझे नहीं मिली थी तो उसको क्यों मिली? पागल के बच्चे नहीं। और उस लड़के के 5 भाई बहन हैं। मतलब ये अब्बा को जो पसंद नहीं थी नहीं करने दी शादी बच्चे को भाई। नहीं अजीब बगैरती है भाई। जहाँ बच्चे का दिल करे शादी करेगा तो मुझे कौन है उंगली करने वाले? अम्मा बाप की मर्जी होनी चाहिए उस चीज़ में जो बच्चे की पसंद है। ऐसा है नहीं मतलब भी ज़्यादा देता ना मैं साहब ऐसे ही ना। तुम ज़्यादा बेहतर क्या माँ बाप की मर्जी से हो या अपनी मर्जी से हो? मिक्स क्या मतलब है? मिक्स क्या होता है? अच्छा ये ट्रिक भी लोग खेलते हैं। पसंद अपनी होती है, ऐसा गेम चलाते हैं कि घर वालों को लगता है कि हमारी पसंद है, गेम पीछे डाल के आया होता है। तो ये वाला मिक्स कह रहे हो हैं? अच्छा चलो खैर मौलाना जितना हंस रहा है ना इसका मतलब इसका दिल बहुत कर रहा है। अच्छा मौलाना भाई जब आपकी हो जाएगी तब आपसे पूछूंगा। यहाँ दीजिए भाई जिसके पास पैसा हो जरूर वो 2 से 3 शादियाँ करे। हाँ ये ठीक है सर, मेरी कोई बात नहीं मानी हराम खोर। एक क्वेश्चन नहीं दिया तूने, ये बात पे डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है सर। अच्छा क्या बोल रहे थे? सेल वैल्यूसेस क्या है? अच्छा मैं आपके सामने 3 केसेस रख रहा हूँ। ये 3 केसेस आपने जरा समझने और फिर हमने इसके हिसाब से जो है वो आगे के वैरिएंसेस कैलकुलेट करने। देखिए मेरे पास सबसे पहला केस है, एक कंपनी गुड्स बेच रही है 1000 यूनिट 10 रुपये में। कितने? 1 लाख रुपए की सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1000 यूनिट 8 रुपये की सेल्स। क्या चीज? थैंक यू। हाँ जी बताओ कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ? 2000 का। इसमें मैंने हेडिंग डाली है बेस केस। ठीक है जी बेस केस। अब सुना दोस्तों, अब कंपनी के सीईओ को किसी ने मशवरा दिया सेलिंग प्राइस बढ़ा दे भाई, तू डिमांड नहीं गिरेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दे। उसने कहा अच्छा। अब बताओ उसने सेलिंग प्राइस बढ़ाई और हमारी डिमांड वाकई नहीं गिरी। 1000 ही नहीं, सेलिंग प्राइस उसने कर दी 12। अब बताओ हमारी सेल्स कितनी आ रही है? 12000। और कॉस्ट ये भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कम होगी? कुछ भी नहीं होगा मनुष्य। 8000 क्या है जी? अब मेरा एक सवाल है आपसे, प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, ये दिमाग में रखना। तीसरा केस मैं आपके सामने रखा कि बेस के बाद यहाँ लिखना जी प्राइस इम्पैक्ट। ठीक है जी तीसरा हम यहाँ कर रहे हैं सर वॉल्यूम इम्पैक्ट। बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताया मेरे पास सेल्स। सर किसी ने कहा भाई थोड़ी मेहनत कर, मार्केटिंग कर, इधर उधर मोहल्ले में बात कर, यूनिट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। बिकना शुरू हो गया सर 1000 की जगह 1200। अज्यूम करते हैं हम सेलिंग प्राइस 10 रुपये रखते तो 12000। अब बताइए कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है 9600। क्या कॉस्ट बढ़ गई सर? वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से कॉस्ट क्या रही? अब बताओ क्या यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है? 2000 के मुकाबले में देखो तो प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा। अब हमने ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस करनी है यहाँ, बोर्ड देखना। क्या मैं कह सकता हूँ कि प्राइस चेंज करने से जो चेंज रेवेन्यू में आया, प्राइस चेंज करने की वजह से जो चेंज रेवेन्यू में आया वही चेंज
प्रॉफिट में रेवेन्यू कितना बढ़ा, 10 से 12 हो गया, तो प्रॉफिट 2 से 4 हो गया। इसका मतलब है प्राइस चेंज करने से रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट नहीं बढ़ती। और प्राइस चेंज करने से जितना चेंज रेवेन्यू में आता है 100% ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट में। 2000 से रेवेन्यू बढ़ा, पूरे 2000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा। अब आप कंपेयर करो इन दोनों को, आपका रेवेन्यू बढ़ा कितने से, 2000 से, तो मैं चेंज इन रेवेन्यू का देखो कितना है, क्या आपका प्रॉफिट भी 2000 से बढ़ा, नहीं सर, प्रॉफिट कितने से बढ़ा, तो इसका मतलब है सर चेंज इन रेवेन्यू बराबर नहीं है किसके, चेंज इन प्रॉफिट के, ऐसा। अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि अरे भाई ज्यादा इफेक्टिव तरीका प्रॉफिट बढ़ाने का प्राइस को बढ़ाना है या वॉल्यूम को बढ़ाना है, इसी एनालिसिस तक बात जरूर रखिए। प्राइस को बढ़ाने से जितना चेंज रेवेन्यू में आ रहा है उतना ही चेंज प्रॉफिट में आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा देने से जितना चेंज रेवेन्यू में आ रहा है वो 100% प्रॉफिट में नहीं जा रहा। अब सुनना, अब बेस केस और प्राइस को कंपेयर करो, कौन सुनना, मैं कह रहा हूँ जी 1 यूनिट में बेचना कितने में, 10 में, हमने कितने में बेच दिया, 12 में, 12, अच्छा काम किया, बुरा काम किया। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू इसमें बजट से ज्यादा बचाना हमने, ऐसा। बताओ, 10 रुपए का यूनिट बेचना कितने में बेचा, यूनिट कितने बेचे, 1000, कंपनी को फायदा हुआ कितने का, बता, 2000 से हमारा रेवेन्यू बढ़ा या 2000 से प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, क्योंकि प्राइस चेंज करने से 10 रुपए की चीज के 12 रुपए चार्ज करने से हर यूनिट में आपने 2 रुपए कस्टमर से एक्स्ट्रा रिकवर किए, और ये पूरा क्या है तुम्हारा। तो बताओ, ये जो आपने वैरिएंस कैलकुलेट किया है इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस वैरिएंस। सेल्स प्राइस क्या बताता है, जो चीज 10 की बेची थी हमने कितने में बेच दी, 12 में, 2 रुपए ज्यादा चार्ज किए, सर हमने 1000 यूनिट में टोटल 2000 रुपए, ये रेवेन्यू का इंक्रीज है या प्रॉफिट का, ये दोनों का इंक्रीज है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से जो चेंज रेवेन्यू में आता है वो चेंज प्रॉफिट में जाता है, ऐसा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेल्स प्राइस वैरिएंस ये बताता है कि रेवेन्यू का इंक्रीज कितना है, और ये भी बताता है कि प्रॉफिट का इंक्रीज कितना है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट के इंक्रीज में, रेवेन्यू के इंक्रीज, प्रॉफिट के इंक्रीज में, मैं रेवेन्यू के इंक्रीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। वेरिएंस इज ऑल अबाउट चेंज इन प्रॉफिट, ऐसा। फिर रिपीट करो, बताओ, ये सेल्स प्राइस वैल्यू 10 रुपए की चीज बेची, आपने कितने में बेच दी, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अच्छा काम किया, 2 रुपए ज्यादा रिकवर किए, 1000 यूनिट में कितने ज्यादा रिकवर किए, 2000, ये रेवेन्यू का इंक्रीज है, प्रॉफिट का, ये दोनों का इंक्रीज है, लेकिन हम इंटरेस्टेड किसमें, वेरी गुड सर, काम की चीज हमारे लिए सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस। बेचना कितने थे, आपने कितने बेचे, कितने ज्यादा बेचे, 2000। अब प्राइस इसको इन दोनों को कंपेयर करो, 2 ज्यादा बेचे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये और बोलो, ये गलत कर दिया बोलो ना बेटा, ये तो बोलो क्या रहेगा, 2000 किस चीज का इंक्रीज है, रेवेन्यू का इंक्रीज है। वॉल्यूम बढ़ने से आपकी सेल 1000 यूनिट से बढ़ के 1200 यूनिट हो गई, तो आपने 2000 रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ी है। तो बताओ, ये 2000 का जो इंक्रीज है, रेवेन्यू का इंक्रीज है, प्रॉफिट का, ये रेवेन्यू का इंक्रीज है, दोनों का नहीं है, दोनों का नहीं है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, कॉस्ट भी बढ़ती है। तो मुझे बताओ, ये 2000 का इंक्रीज ऊपर वाला, ये रेवेन्यू का भी इंक्रीज है और प्रॉफिट का भी इंक्रीज है, ये नीचे वाला ये रेवेन्यू का इंक्रीज है, प्रॉफिट का इंक्रीज नहीं। अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट का इंक्रीज आपको पता चले, तो आप एक काम करें, इसको बजाय 10 रुपए के मल्टीप्लाई करने से आप इसको प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें। प्रॉफिट पर यूनिट कितना, तो सर आपको कैसे पता चला, और 10 रुपए की चीज आपने 8 रुपए की चीज 10 में बेच लो, तो ऐसा दोस्त, कितना रुपए का प्रॉफिट है, अब बताओ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2। अब बताओ, क्या वाकई आपके प्रॉफिट में 400 रुपए का चेंज है, ऐसा है या नहीं। अब बताओ, सेल्स प्राइस वैरिएंस क्या होता है, दो प्राइसेस को मैं कंपेयर करता हूं, चेक करता हूं मैंने ज्यादा चार्ज किया या कम चार्ज किया। जब मैं इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये बताता है कि 2000 का रेवेन्यू भी बढ़ा और 2000 का प्रॉफिट भी बढ़ा, 2000 का रेवेन्यू भी बढ़ा, 2000 का प्रॉफिट भी बढ़ा। लेकिन जब मैं सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस निकालता हूं तो मैं कहता हूं कि 1000 की जगह मैं कितने बेची, 1200, 200 यूनिट ज्यादा बेची, 200 यूनिट प्रोड्यूस भी ज्यादा की होंगी। तो अगर आप इसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेवेन्यू का चेंज बताएगा। हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड इस चीज में कि प्रॉफिट 1 यूनिट का कितना है, ये 2 रुपए। अब बताओ, 200 एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना बना। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे कहूं समरी में सेल्स प्राइस वैरिएंस की 2 चीजों का डिफरेंस है, हां जी, 2 प्राइसेस का, ऐसा। बेचना कितने में था, बेचा कितने में, मल्टीप्लाइड बाय बेचे कितने यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा। ये क्या बताएगा हमें, रेवेन्यू का चेंज भी, प्रॉफिट का चेंज भी। सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, आपने कितने यूनिट बेचे थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपने एक्चुअल में कितने यूनिट बेचे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस या स्टैंडर्ड सीएल या प्रॉफिट पर यूनिट से क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा या कम बेचने से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज है। इसको अल्लाह के वास्ते सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो रेवेन्यू का चेंज पता चलेगा। व्हाट इज सेल्स प्राइस वैरिएंस, स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज्यादा या कम प्राइस चार्ज करने से रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है और प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है। सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज्यादा बेचने या कम बेचने से प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, सीएम या प्रॉफिट पर यूनिट, ऐसा है। ये बात दीजिए, बैठिए सर, पहले कॉपी करें, शाबाश। 2 बजे क्लास में